हरे कृष्णा, राधे राधे जी सबको। कार्तिक मास का 7वां अध्याय। नारद जी कहते हैं, हे राजन, कार्तिक का व्रत करने वाले पुरुषों के लिए जो नियम बताए गए हैं उनका मैं संक्षेप में वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो। अन्नदान देना, गौ को ग्रास अर्पण करना, वैष्णव पुरुषों के साथ वार्तालाप करना तथा दूसरे के दीपक को जलाना या उकसाना, इन सब कार्यों से मनुष्य पुरुष धर्म की प्राप्ति बतलाते हैं। बुद्धिमान पुरुष दूसरे के अन्न, दूसरे की शैया, दूसरे की निंदा और दूसरे की स्त्री का सदा ही परित्याग करें तथा कार्तिक में तो इन्हें त्यागने का विशेष रूप से चेष्टा करें। उड़द, मधु, सवारिक तथा राजमांस आदि अन्न कार्तिक का व्रत करने वाले मनुष्य को नहीं खाने चाहिए। दाल, तिल का तेल, भाव दूषित तथा शब्द दूषित अन्न का भी व्रती मनुष्य परित्याग करें। कार्तिक का व्रत करने वाला पुरुष देवता, वेद, द्विज, गुरु, गो, व्रती, स्त्री, राजा तथा महापुरुषों की निंदा छोड़ दे। बकरी, गाय और भैंस के दूध को छोड़कर अन्य सभी पशुओं का दूध मांस के समान वर्जित है। ब्राह्मणों के खरीदे हुए सभी प्रकार के रस, तांबे के पात्र में रखा हुआ गाय का दूध, दही और घी, घड़े का पानी और केवल अपने लिए बनाया हुआ भोजन, इन सबको विद्वान पुरुषों ने आमिष के तुल्य माना है। व्रती मनुष्यों को ही सदा ब्रह्मचर्य का पालन, भूमि पर शयन, पत्तल में भोजन और दिन के चौथे पहर में एक बार अन्न ग्रहण करना चाहिए। कार्तिक का व्रत करने वाले मानव प्याज, लहसुन, हींग, गोबर, छत्ता, गाजर, नालिक, मूली और साग खाना छोड़ दें। लौकी, बैंगन, कोहड़ा, बथुआ, लसोड़ा और कैथ भी त्याग दें। जो कार्तिक में तेल लगाना, खाट पर सोना, दूसरे का अन्न लेना और कांस के बर्तन में भोजन करना छोड़ देता है, उसी का व्रत परिपूर्ण होता है। गृहस्थ पुरुष रविवार के दिन सदा ही आंवले के फल का त्याग करें। इस पृथ्वी पर भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले जितने भी क्षेत्र हैं, वे सभी कार्तिक का व्रत करने वाले पुरुष के शरीर में निवास करते हैं। मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाला जो कुछ भी दुष्कर्म या दुस्वप्न होता है, वह कार्तिक व्रत में लगे हुए पुरुष को देखकर तत्काल नष्ट हो जाता है। इंद्र आदि देवता भगवान विष्णु की आज्ञा से प्रेरित होकर कार्तिक का व्रत करने वाले पुरुष की निरंतर रक्षा करते रहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे सेवक राजा की रक्षा करते हैं। जहाँ सबके द्वारा सम्मानित वैष्णव व्रत का अनुष्ठान करने वाला पुरुष नित्य निवास करता है, वहाँ ग्रह, भूत, पिशाच आदि नहीं रहते। इसी के साथ यह 7वां अध्याय समाप्त होता है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।